तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स के अंदर क्या वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा था और उसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज की मेरी हेडिंग क्या है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। आप सभी ने रेजिस्टेंस वाक्य हर जगह मतलब काफ़ी जगह बात सुना होगा। और रेजिस्टेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इतनी हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं, चाहे पंखा, टीवी, कूलर, इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ हो, कंप्यूटर, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी होती हैं। ये क्या काम करता है प्रतिरोध, कि ये करता है करंट को रोकता है और उसको जाने देता है, यानी कि ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। इस तरह हम क्या क्रॉसिंग का काम करता है, क्या ये हमारा रेजिस्टेंस से कि देखा होगा कि जब ट्रेन निकलती है तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, मतलब एक क्रॉसिंग गेट बंद कर दिया जाता है। सारे आने वाले लोग हैं जो क्या रुक जाते हैं और जब ट्रेन निकल जाती है तो उनको उठा देते हैं तो लोग क्या निकलने लगते हैं। ऐसे ही हमारा जो है जितने सारे इलेक्ट्रॉन है यानी कि जिनका तेज बहाव होता है वहाँ पर हम कम करने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। चलिए इसी के बारे में और हम पढ़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। हेडिंग क्या है हमारी, आप भी डाल लीजिएगा, प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो आपने समझ तो लिया ही होगा कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस से काम क्या होता है। ये हमेशा करंट को रोकता है, क्या करता है, करंट को रोकता है और उन्हें फिर बाद में कहता है कि आपको इधर से बस मात्र हमको इतना ही करंट चाहिए था, इतना ही ज़रूरत है, तो उतना ही करंट को वो क्या कर देता है, फ्लो करता है। अगर वहाँ से हमारा करंट एकदम स्पीड से आता है, इसकी करंट की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है और जितनी डिवाइस को जरूरत होती है उतनी ही वो देता है, ठीक है। यह धारा को रोकता है। इसे क्या, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम होता है। और ओम वैज्ञानिक ने ही इसकी क्या कर रखी थी, खोज की थी। किसने खोज की थी, ओम क्या है इसका ये मात्रक है और ओम वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज की थी। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था इसके बारे में, वो क्या बताया था, आर यानी कि रेजिस्टेंस बराबर, इसे क्या कहेंगे हम, पी नहीं बोले, कैसे बोलेंगे, रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो यानी कि झुका हुआ है, एल अपॉन ए यानी कि इस आर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो पी यानी कि क्या है, रॉ बोलेंगे इसे हम, और ये क्या है, एल यानी कि ये लंबाई हो जाएगी और ये क्या है हमारा एरिया यानी कि ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसे जैसे कि आपको बता दूं मैं, अगर मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस यानी अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये रेजिस्टेंस है जो बढ़ जाएगा। क्या, अगर मैं लंबाई को बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए बराबर के आमने सामने है तो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। जो बराबर से नीचे रहता है वो हमेशा क्या उल्टा काम करता है। इसी अगर ये अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल है जो कम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या, अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर कोई वायर है, मैं क्या कर दूं, मान के चलिए कोई वायर यानी कि ये क्या है मेरा, ये तार है यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, वायर। अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी इतनी लंबाई को बढ़ा दूंगा तो करंट है उतना ही क्या है जो स्लो हो जाएगा, यानी कि उतना ही उसकी क्या बढ़ जाएगी, प्रतिरोध यानी कि उसकी रेजिस्टेंस की क्षमता बढ़ जाएगी करंट को रोकने की। मान के चलिए ये क्या है, मेरा एक तार है, ठीक है, ये क्या है, तार है। अगर मैं मेरा तार इतना सा है, ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई को खींचकर बढ़ा दूं, क्या, अगर मैं इसकी लंबाई को खींचकर बढ़ा दूंगा, मान के चलिए इसके अंदर मैं अभी क्या फ्लो करता हूँ, पानी फ्लो करता हूँ, यानी कि मोटर लगाकर पानी जाएगा तो एक लिमिट का ही पानी जाएगा जितना इसका एरिया है। अगर मैं इसका क्या करूँगा, इसे खींच दूंगा, अच्छे तरीके से पकड़ के खींच दूंगा, इतना तेज खींचूंगा कि इसका आकार है जो लंबाई में परिवर्तित हो जाएगा। अगर परिवर्तित हो जाएगा तो इसके अंदर का एरिया क्या है जो घट जाएगा। जब अंदर का एरिया घटेगा तो पानी क्या है, फिर तेज जा नहीं पाएगा, फिर स्लो ही वर्क करेगा, यानी कि धीमे धीमे जा पाएगा। इसी तरह क्या है, अगर हम जितना लंबा तार लगाते हैं उतने ही करंट हमारा स्लो हो जाता है और हम जितना छोटा तार लगाएंगे उतना ही फटाफट हमारा क्या है, करंट है जो फ्लो करता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि अगर हमने लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसकी लंबाई इतने से इतनी कर दी तो करंट क्या है, इसके अंदर और स्लो बहने लगेगा। अगर मान के चलिए मैंने अगर क्या बढ़ा दिया, मैंने प्रतिरोध बढ़ा दिया तो लंबाई भी इसकी क्या है, बढ़ जाएगी। मान के चलिए प्रतिरोध यानी कि इसके अंदर मैंने क्या बढ़ा दिया,
करंट रोकने की क्षमता बढ़ा दूंगा, करंट रोकने की क्षमता बढ़ा दूंगा तो मुझे इसकी लंबाई बढ़ाना पड़ेगी। जब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या एरिया, यानी कि अगर हम क्या घटाएंगे, अगर हम एरिया घटा देंगे, अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तब भी हमारा रेजिस्टेंस क्या है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, एरिया को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रतिरोध है हमारा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देख लीजिए कैसा, मान के चलिए ये मेरा क्या है, तार है। ठीक है, ये मेरा वायर है। अगर मैं इसका एरिया घटा दूं, अभी मान के चलिए ये इतना मोटा है यानी कि इसके अंदर पानी, अगर मैं इसका एरिया घटा के और छोटा कर दूंगा, मैं और छोटा कर दूंगा तो पानी इसके अंदर क्या है और धीमा धीमा जाएगा और बहुत ही धीमे धीमे इसका बहाव हो जाएगा। तो जब यानी कि अब इसके अंदर धीमा धीमा जाएगा तो इसके अंदर पानी जाएगा तो हम बड़े आराम से क्या है इसको रोक सकते हैं, यानी कि बड़े आराम से मैं इसको दबा दूंगा तो इसके अंदर का पानी है जो रुक जाएगा। ऐसे ही क्या है कि हमारे तार है जो, यानी कि जो हमारे वायर है जो हमारा, इसके अंदर क्या कर दूंगा, ये हमारा थोड़ा मोटा वायर है, मान के चलिए इसमें और पतला तार ले लूँ, इतना पतला तार ले लूँ तो उसके अंदर करंट सही तरह से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका मैंने एरिया कम कर दिया। एरिया कम करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है जो आर है जो बढ़ जाएगा, रोकने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, कहीं पर भी उसे रोक देगा। अगर देख लीजिए, अगर मैंने क्या कर दिया, आर है यानी कि प्रतिरोध मैंने कम कर दिया। ठीक है, अगर मैं प्रतिरोध क्या कर दूं, कम कर दूं तो भाई ये बताओ एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने इसका प्रतिरोध, ठीक है, ये मान के चलिए ये क्या है, मेरा तार है वो बता, अगर मैं इसका प्रतिरोध यानी कि इसका प्रतिरोध कम कर दूं, यानी कि अगर मैं इसका प्रतिरोध कब करूंगा, जब मुझे इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं एरिया बढ़ाऊंगा तभी तो मेरा प्रतिरोध कम होगा। तो मुझे अभी इसका एरिया कितना है, इतना है, तो अगर मैं इसका एरिया इतना मोटा कर दूं, इस पाइप को, एक ही पाइप को इतना मोटा कर दूं, तो अब बताओ भाई इसके अंदर पानी कितना तेज बहाव होगा, यानी अब इसके अंदर पानी का बहाव बहुत ही फास्ट होगा और इसके अंदर पानी का बहाव कैसा होगा, धीमा होगा, क्योंकि इधर क्या है जी, मैंने इसका एरिया घटा दिया था, अब इधर पे क्या है, मैंने इसका एरिया है जो बढ़ा दिया। एरिया बढ़ने के कारण इसके अंदर पानी बहुत ही तेज जाएगा और इससे हम रोकने में भी हमको दिक्कत होगी, इसलिए क्या है, हमारा प्रतिरोध है जो कम हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा करंट को सही तरह से, अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया। जैसे कि ये मेरा वायर है, अगर मैं इसको और मोटा कर दूं, इतना, यानी कि अगर मैं इतना मोटा वायर ले लूं, यानी कि इसके डबल तिबल, तो करंट को रोकने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। आई समझ में आपको, तो यानी कि बहुत ही फास्ट भागेगा, रोक नहीं पाएंगे उसको हम। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उसका एरिया को हमको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो एरिया है, जो चांदी के तार है, मतलब ये अलग अलग तारों का प्रतिरोध अलग होता है। जैसे चांदी का तार हो उसका प्रतिरोध अलग होता है, सिल्वर का तार हो उसका अलग होता है, कॉपर का तार का अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध है जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हम मतलब एक हम लगाते हैं पैरेलल और एक लगाते हैं सीरीज में, यानी एक लगाएंगे हम श्रेणी क्रम में और एक लगाएंगे हम समांतर क्रम में। ठीक है, अगर हमारे शरीर का प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो हमको करंट बहुत ही फास्ट और अच्छी तरीके से, खतरनाक तरीके से लग सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारा शरीर गीला हो जाता है तो हमारे शरीर का प्रतिरोध है जो बहुत ही कम हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी कि गीले शरीर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है, सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, ये और देख लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है। यानी कि गीला शरीर का प्रतिरोध हमारा कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है, मात्र 1000 ही हमारा क्या होता है, 1000 ओम हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और सूखे शरीर का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत ही अधिक होता है। कितना होता है, 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख होता है, और गीले शरीर का 1000 होता है। जब हमारे शरीर का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट भी हमको बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोध रोकने की क्षमता थी वो क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, कम बची हुई है। इसलिए क्या हमको करंट बहुत ही तेज लगता है। कभी भी आपने देखा होगा जब भी हम भीगे होते हैं
और हम करंट लगे तो बहुत ही फास्ट और खतरनाक तरीके से लगता है। अगर हमारा सूखा शरीर है तो करंट लगता है पर उतने अच्छे तरीके नहीं लगता है। कभी कभी क्या हम करंट लगने के बाद ही हम फेंक जाते हैं और हम बच जाते हैं। अगर गीला शरीर होगा तो हम नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिरोध को दो तरीके से लगाते हैं अपने क्या इलेक्ट्रिक डिवाइसों में, जैसे कि एक लगाते हैं श्रेणी क्रम में और एक लगाते हैं क्या पैरेलल, यानी कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, यानी इसे बोलेंगे सीरीज क्रम में लगाएंगे और इसे लगाएंगे हम पैरेलल। इसे क्या लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से बहुत ही अधिक बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि रेलवे तो भाई बहुत ही अधिक बार पूछता है, इससे जितने भी पेपर होते हैं रेलवे के हर एक शिफ्ट में इससे कंफर्म रहता है, एक दो सवाल आना फिक्स ही होते हैं। बहुत ही आसान है भाई, फिजिक्स इतनी आसान चीज़ है, सबसे आसान मैं बता दूं फिजिक्स ही है, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स है पूरे जीवन के आधार पर है, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो सब फिजिक्स ही होता है। जो हमारा जो अगल बगल माहौल है सब ये क्या फिजिक्स के आसपास ही सब गिरा गुजरा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए श्रेणी क्रम, यानी कि अगर हम आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्या टीवी पंखा कूलर सब क्या है इलेक्ट्रिक है, लाइट सब बल्ब सब इलेक्ट्रिक ही है हमारा। ठीक है, तो देख लीजिए श्रेणी क्रम, ये इतना ईजी है कि आप 5 क्लास के बच्चों भी होंगे तब भी ये आराम से कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम श्रेणी क्रम, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या कैसे जोड़ना पड़ता है, हमको रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डेड कितना इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे कि अगर दो मान के चलिए, एक क्या दे दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस दे रखी है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया गया, तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया। अब कहा कि ए से करंट को गुजारो किसकी ओर, बी की ओर करंट को गुजारो। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है करंट को रोकना। तो अगर हम हर जगह जगह इसका उपयोग करेंगे तो हमारा करंट क्या है अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर सकता है। तो प्रतिरोध कहता है कि मुझको कम ही उपयोग करो, यानी कि इन तीनों की जगह अब हम क्या करें, एक रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं वो हम कितना ओम का लेंगे, यानी कि देखते हैं उसमें मान के चलिए इसका कितना है, 2 ओम का लगा है, ये 3 ओम का लगा है और ये हमारा 4 ओम का क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है। ठीक है, ये इंटर में भी बहुत ही मस्त चैप्टर है, एक एक चीज़ उसके अंदर बताई गई है। अगर आपने इंटर अच्छे तरह से पढ़ा होगा, इंटर में फिजिक्स, तो अब क्या करेंगे इसका हम जोड़ेंगे। ये क्या हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूला लगा देना श्रेणी क्रम वाला। तो R1 कितना है मेरा, 2 है और ये R2 कितना है, 3 है और R3 कितना है, 4 है। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 9, 5 4 कितना होता है 9, यानी कि 9 ओम का मुझे मात्र एक प्रतिरोध लगाना है, बाकी सबको हटाकर क्या करूँगा, 9 ओम का एक प्रतिरोध लगा दूंगा और ए से बी तक करंट बढ़िया जाएगा, ये नंबर। अब देखिए अगला देखते हैं क्या, अगर मान के चलिए अगर प्रतिरोधों की संख्या बढ़ा दी जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तो बस केवल क्या करना है, इसके अंदर आपको प्लस करते जाना है, जोड़ते जाना है। ठीक है, अगर मान के चलिए बोल दिया कि एक हमारा ये डिवाइस है, इसके अंदर 2 ओम का ये प्रतिरोध लगा है, ये 4 ओम का लगा है, ये 8 ओम का लगा है, ये 10 ओम का लगा है, ये 3 ओम का लगा है और ये डेड और ये इधर पे कितने का लगा है, 2 ओम का लगा है। और बस इधर से ए से लेके बी तक अब फिर से करंट को क्या करो, फ्लो कराओ, यानी कि ए से लेके बी तक करंट को पहुंचाओ। अब इतने ज़्यादा प्रतिरोध ना लगाकर क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे, वो भी अच्छा वाला क्वालिटी का। और देखिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डेड इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक। तो R1 की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, 2 लिख दूंगा, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 4 है तो 4 लिख दूंगा, R3 की वैल्यू कितनी है मेरी, 8 है तो 8 लिख दूंगा, R4 की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 है, 10 लिख दूंगा, R5 की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है तो 3 लिख दूंगा, R6 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और हमारा एक प्रतिरोध यानी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा, 10, 8 और 2 10, 20, 24 और 2 कितना, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, यानी कि 29 का क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 29 ओम का एक क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, यानी कि
ऐसा बनेगा। मेरा सर्किट भी पूछ सकता है कि भाई इसकी सर्किट भी बना के बताओ, तो ये क्या हो जाएगी 29 ओम। ठीक है, कभी कभी तो ये भी पूछ दिया जाता है सर्किट भी बना के दिखाओ, तो कितना हो जाएगा 29 ओम। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। आप देख लीजिए क्या समांतर यानी कि श्रेणी क्रम और देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारा 1/r, क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 डेट 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 कितना हो जाएगा, इसमें भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि इसमें हमको क्या करना है, बटे में जोड़ना है, यानी कि नीचे लिखना है, इसमें हमको डायरेक्ट जोड़ देना है। श्रेणी और में और समांतर में आपको ध्यान रखना है क्या, अगर छोटी संख्या है, क्या 2 डिजिट की संख्या है, यानी कि श्रेणी पूछ रहा है, तो यानी कि प्लस करना है डायरेक्ट हमको। अगर कितना पूछ दे 3 यानी कि 4 डिजिट की संख्या है, तो अपॉन में रखना है। आपको ये मतलब याद रखना है, जैसे करके आप याद रखो। ठीक है, जैसे कि अगर एक सर्किट दी जाए और कहा कि इसको पूरा करो, और देखिए अब क्या है, जैसे कि सर्किट दे दिया क्या हमारी, ये देखिए ए है और ये क्या है बी है, यानी कि इसका मान 2 है और इसका मान 3 है। अब बताओ भाई ये क्या है हमारा, ये हमारी समांतर क्रम श्रेणी के हिसाब से इसी फॉर्मूले पर सॉल्व होगा। ठीक है, आपको देख के भी लग रहा है क्या हमारी सर्किट जो अलग अलग लगी हुई एक ही लाइन में नहीं है, तो हमेशा कैसे सॉल्व होगी, वो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल वाले लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, तो इसको क्या मान लेंगे R1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे R2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी जगह पे मात्र हम एक ही प्रतिरोध का उपयोग करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा मेरा 1/r बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1/ कितना हो जाएगा इधर पे 2 हो जाएगा, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 1/R2 की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे ये 3 बचेगा, और ये 2 यानी कितना हो जाएगा 5/6। इतना आपको समझ में आ रहा है, क्या ये एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 2 इतना। ठीक है, ये 5/6 कितना आ जाएगा 1/r की वैल्यू कितना आ चुकी है 5/6। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, यानी कि अब इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा 5 ऊपर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, भाग दे देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। एक तो सवाल और देखिए तो आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए एक सर्किट और इधर पे बढ़ा दी जाए, यानी कि एक्स्ट्रा कर दी जाए कि इधर पे एक सर्किट ये है, और अब बताओ, और इधर पे ये सर्किट ये रही, और जैसे कि ये मान चलिए 2 है, और ये है कितना 5 है, और ये है 10 है। ठीक है, अब बताओ ए से लेकर बी तक करंट कैसा फ्लो करेगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है, यानी कि एक ही सर्किट क्या है इसकी हमको, यानी कि ये हमें कम से कम प्रतिरोध का उपयोग करना है, और ये क्या है इसका फॉर्मूला है, क्या है 1/r बराबर 1/r प्लस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देख लीजिए, क्या पहले भाई हम इसको सॉल्व करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप मुझे ये बताएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये कैसा है हमारा, ये हमारा सीरीज क्रम में है पहले। अब हम इसको सॉल्व करके इसको भी हम क्या करेंगे, सीरीज क्रम में लाएंगे, श्रेणी क्रम में लाएंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह पे एक प्रतिरोध का उपयोग करना है। ठीक है, तो इनके उपयोग सॉल्व करेंगे इस फार्मूला की मदद से। तो क्या हो जाएगा 1/r की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 10 है 1/r की वैल्यू, और 1/r2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 आ जाएगी, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 10, और ये कितनी बार जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा ये हमारा 3, तो कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। तो इसका 1/r की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.3, यानी r की ही डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है क्या 0.3, कितनी आ चुकी है 0.3, यानी इसकी जगह पे क्या करेंगे हम 0.3 का क्या लगा देंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे। इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 लिख दिया, और इसकी जगह पे अब क्या करेंगे 0.3 की मान धर देंगे। ये क्या है ए, अब ये क्या है बी। अब बताओ, ये देख लीजिए, ये भाई मेरा ये सीरीज क्रम में बन गया, श्रेणी क्रम में क्या करूँगा डायरेक्ट इनको में जोड़ दूँगा, कितना हो जाएगा मेरा ये
2/03, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही सर्किट लगेगी हमारी और ए से बी तक अच्छी तरीके से करंट फ्लो करेगा। चलिए और देखते हैं दूसरा सवाल और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको बस मेन चीज़ क्या है, आपको बीटस्टोन ब्रिज वाली श्रेणी रहती है, उनमें बहुत ही थोड़ा सा कठिन रहता है, कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक देखना है उनको, बीटस्टोन ब्रिज वाली, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ समझ में आ रही हो तो भाई एक बार वीडियो को क्या लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, चलिए अब अगली देखते हैं हम। तो पहले क्या मैं ये साफ कर देता हूँ बोर्ड का ये। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि ये हमारा समांतर क्रम है या फिर हमारा श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम होगा तो हमेशा कैसे देता है, हमेशा वो एक लाइन में ही सारे सर्किट को लगा देता है, इन सारे प्रतिरोध को लगा देता है, तो समझ जाएंगे ये क्या है हमारे श्रेणी क्रम में। अगर ऐसा दे दे क्या अलग अलग दे देता है अगर प्रतिरोध, तो कैसा है समझ लीजिए वो समांतर है, ठीक है। समांतर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये हमारा R1 की वैल्यू है, ये हमारी R2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी R3 की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R की वैल्यू कितनी है, 12 है, R/2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, R3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब क्या करेंगे, ये तो बच्चों वाली चीज़ है भाई, एलसीएम लेना, भिन्न जोड़ रखना है, सभी बच्चों वाली चीज़ होती है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, इधर पे 3 आ जाएगा, इधर पे 1 + 1 + 1 आ जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। आए समझ में आपको, ओके। तो ये 1/R की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4/12 आ चुकी है। 4 से काटेंगे, 4 × 12 हो जाएगा। 1/R3 की वैल्यू कितनी है, 1/3, यानी 1 का मान 1 है, R की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं है समझ आपको, तो क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो R ऊपर चला जाएगा तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 की तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, इसकी सर्किट भी क्या बनेगी, सर्किट भी देख लीजिए, ए है हमारा, ये इधर से करंट जाएगा और बी तक पहुंच जाएगा। ये 3 ओम का इस हमेशा इसमें क्या 3 ओम का क्या लगेगा, हमारा प्रतिरोध लगेगा, ठीक है। अब और देख लीजिए इसकी आगे हम और कुछ दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसकी और आगे देख लेते हैं क्या। तो चलिए इसको अगर करिए और इसका आंसर अवश्य बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्या है, मेरा ये सर्किट है पूरी, इसको क्या करना है, सारे प्रतिरोधों को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हमारे कैसा है, ये हमारा पैरेलल है यानी कि सीरीज क्रम में, और ये हमारा श्रेणी क्रम में, ये समांतर में है, और ये कैसा है हमारा, ये हमारा श्रेणी में। तो इसको क्या हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके एक हम इसको भी किस में ला देंगे, श्रेणी क्रम में ला देंगे। इसका मैंने बताया है समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R से स्टार्ट होता है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट रख देता हूँ, अब मैं आप और करते रहना। 1/R2 की वैल्यू 12 है, 1/R3 की भी वैल्यू 12 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 4, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये सारी सॉल्व करने के बाद हमको एक सर्किट मिल गई, एक सर्किट मिल गई, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, और ये हमारा ऑलरेडी एक सर्किट दी रखी थी, क्या हो जाएगा, इसकी 6 हो जाएगा, ये क्या है, बी है। तो अब क्या है, हमारी श्रेणी क्रम में है, अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10, तो एक बन जाएगी हमारी पूरी सर्किट, ये 10 ओम इसकी सर्किट बन जाएगी, ए से लेकर बी तक करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। तो चलिए अब इस सर्किट को पूरा करिए और इसका आंसर मुझे बताइए। ये थोड़ा सा ही आसान है, बहुत ही आसान, थोड़ा सा आसान नहीं, बहुत ही आसान होता है ये सर्किट को सॉल्व करना, ठीक है। ये बच्चों की सर्किट है भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे, वो भी सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्या है, तो आप मुझे बताएं सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे या ये सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि भाई पहले ये सॉल्व करोगे या फिर ये सॉल्व करोगे, अब बताओ मुझे पहले ये आप। तो मैं आपको बता दूं ये भी हमारी कैसी है, समांतर है, और ये भी हमारी समांतर है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर हमारा एक ही आने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। ये तो आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप पीछे थोड़ा वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा, ये हमारा समांतर क्रम है। तो इस समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था, 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r2 प्लस, यानी कि ये हमारा डेरिवेटिव से इन्फिनिटी तक फॉर्मूला था। यानी कि इसका ही फॉर्मूला था क्या था, 1/r बराबर फॉर्मूला था 1/r प्लस 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डेट इन्फिनिटी। यानी कि ये हमारी r1 की वैल्यू है, ये r2 की, ये r3 की। तो मैंने ये क्या है सबकी वैल्यू रख दी है और सॉल्व कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे 4। तो यानी कि ये हमारा सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमको, तो ये हमको सॉल्व करने के बाद हमारी एक सर्किट बन जाती है, कितने की 4 की बन जाती है। और क्या हो जाएगी अभी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे अलग, 1/8 ये भी आपको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/r1 की वैल्यू 1/8 है, 1/r2 की वैल्यू 1/8 है। इसका एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, भाग देंगे कितना बार जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा हमारा 4। तो यानी अगली सर्किट भी हमारी 4 ओम की ही बनेगी। तो ये क्या है हमारा बी है और ये हमारा ए है। अब ये भी क्या हमारी सर्किट है जो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि प्रतिरोध में हमको एक ही कोशिश करते हैं, एक ही प्रतिरोध लगाएं, थोड़ा बड़ा लगा दें। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो चुका है, अब हमारा ये श्रेणी क्रम में आ चुका है, सीरीज में आ चुका है। सीरीज का बताया है मैंने, क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो एक सर्किट हमारी बनेगी, क्या बनेगी 8 ओम की हमारी सर्किट बनेगी और ए से बी तक क्या है करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो हमारी एक सर्किट कितनी की बन जाएगी 8 ओम की, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, ये मेरे कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो चुकी है, इधर पे क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये क्या है मेरा 15 15 15। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे क्या आ जाता है 15, ऊपर कितना आएगा 3, 3 से भाग कटें कितनी बार 5 बार, तो क्या आ जाएगा मेरा 15 आ जाएगा। तो मेरी एक सर्किट कितनी की बनेगी 9 ओम की क्या है मेरी सर्किट बन जाएगी। तो दोस्तों ये सर्किट है जो बहुत ही आसान है, और मैं आपको बता दूं मात्र बस देखने में ये कठिन है, आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान है। ये सर्किट इतनी कठिन है, मैं बता दूं आपको कि इससे अब आगे एग्जामिनर है वो तुमको अब देगा ही नहीं, क्या प्रतिरोध लगाने के लिए जोड़ने के लिए इससे कठिन देगा नहीं। अगर आपने ये कर ली समझ लो आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर लोगे प्रतिरोध का, ठीक है। ये क्या है मेरा, आप मुझे बताओ भाई कि आप इसे सॉल्व करोगे या इसे सॉल्व करोगे या फिर इसे सॉल्व करोगे या फिर इनको सॉल्व करोगे। मैं आपको बता दूं जो हमेशा हमारे श्रेणी क्रम में होते हैं उनको हम सबसे लास्ट और सबसे बाद में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही आसान होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या इनको सॉल्व कर लेंगे और इनकी जगह पे हम एक सर्किट का उपयोग कर लेंगे। इधर पे कितनी सर्किट लगी है 1 2 3 4 5, यानी 5 सर्किट लगी हुई है। तो 5 की जगह पहले हम एक सर्किट का उपयोग कर लेंगे और इधर पे हमेशा कितनी सर्किट लगी है 1 2 3, 3 को हटा के हम एक प्रतिरोध का उपयोग कर लेंगे। इधर पे 2 प्रतिरोध लगे हैं तो इधर पे हम दोनों को हटा के एक का उपयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अगर हम करंट इधर से डालेंगे इसके अंदर तो करंट ऊपर भी जाएगा, इधर भी चला जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि लाइन क्या है डिफॉल्ट हो जाएगी ऐसे में। अब क्या है पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा कैसा है, ये हमारा समांतर है। समांतर का बताया है 1/r प्लस 1/r2, तो 2 है तो ये हमारा ऐसे फॉर्मूला लगा कर लेंगे। 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर 2 कितना आ जाएगा हमारा ये 2 ओम की सर्किट हमको ये इधर पे लगाने पड़ेगी। चलिए तो मैं 2 ओम की सर्किट इधर पे बना देता हूँ। चलिए ये हमारी क्या है 2 ओम की सर्किट बन चुकी, इसकी जगह पे ये हमने 2 ओम का सर्किट उपयोग कर दी। अब देख लीजिए इधर को सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे 3 प्रतिरोध लगी हैं, तो अब ये एक प्रतिरोध लगाएंगे इधर पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कैसा है समांतर पे है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया है, क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है।
इसका क्या है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ओम की इधर पे एक सर्किट लगेगी। तो इधर पे भी भाई मैं क्या करता हूँ कि इधर पे भी एक सर्किट को बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक प्रतिरोध लगा दिया है, 1 ओम का हमारा एक तो प्रतिरोध लग जाएगा, यानी कि 2 हमारा क्या है जो सॉल्व हो चुकी है। अब देख लीजिए इसका तीसरा सॉल्व करेंगे। ये हमारे कितने प्रतिरोध लगे हैं, 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं, तो कितना है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। ये कितना हो गया 4 और ये हमारा है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 5 से 5 मेरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इधर इसको भी सारा सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया 1 ही आया, क्या 1 ओम की हमको एक प्रतिरोध लगाना है। ये आपको तीनों सॉल्व करने का आइडिया और तरीका तो पता ही होगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्या इनका आप डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, अब श्रेणी क्रम में लिख देते हैं। तो ऐसे हमने करंट को गुजारा था और इधर पे एक प्रतिरोध लगा था 10 ओम का, तो लिख दिया है। इसे सॉल्व करा था तो कितना आ गया था मेरा 2 आ गया था, 2 लिख दिया। इसे सॉल्व करा था हमने, कितना आ गया था 1, तो 1 लिख दिया था। और इसे सॉल्व किया था इसका भी क्या आया था हमारा 1, तो इसको भी हमने 1 लिख दिया। इसे सॉल्व क्या करेंगे, अब ये क्या है हमारा 6 है और अगला क्या है हमारा 9 है और क्या है हमारा बी तक करंट पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, इतने सारे प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध लगा देंगे। 9 और 1 10, 10 16, 16 16, ठीक है। कितना हो जाएगा सारे जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 10 और 10 20, ठीक है। 20 और ये कितने हो जाएंगे 22, 23, 23 और 6 कितने 29, यानी कि 29, ठीक है। एक बार आप सही तरह से इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा एक ही सर्किट बन जाएगी हमारी, क्या 29 ओम की क्या हो जाएगी हमारी एक सर्किट पूरी बन जाएगी। 29 ओम का हमारा एक प्रतिरोध बन जाएगा, ए से लेकर बी तक बढ़िया करंट जाएगा। ऐसा में आपको, चलिए अब इससे कठिन तो भाई अब पूरा एग्जामिनर में पूछ ही नहीं सकता है, सबसे कठिन यही रहा था, ठीक है। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी सर्किट है और थोड़ा ये क्या है हमने इसका टाइप चेंज कर दिया है, हल्का सा ही थोड़ा अंतर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग, यानी कि ये सर्किट हमारी अलग है और ये अलग है, यानी अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है, ठीक है ना। तरह आप एक ही समझ के क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो अब करना क्या है कि अब इनको कैसे करेंगे, अब देख लीजिए हमारा एक प्रतिरोध ये लगा है, एक प्रतिरोध ये लगा है, यानी कि इसके अंदर 4 प्रतिरोध लगा है। अब इनको हम एक प्रतिरोध बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे मत करना, अब इसको क्या बनना 1/3 कर दो प्लस 1/5 कर दो, और वरना आप इसे कैसे कर दो 1/2 और 1/6 कर दोगे, तो क्या हो जाएगी हमारी सर्किट है जो गलत हो जाएगी, ऐसे सॉल्व नहीं होगी। तो पहले क्या आपको करना क्या है, ये देखिए हमारी इतना आपको छुपा देता हूँ मैं। तो ये हमारी क्या है, एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये हमारी कैसी है, हमारी ये श्रेणी क्रम में। तो एक सर्किट, दोनों को हम एक सर्किट बना देंगे। पहले हम दोनों को एक सर्किट बनाएंगे, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है डायरेक्ट हमको जोड़ना होता है। तो क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक हमारी सर्किट बन चुकी है कितनी की 8 ओम की, क्या है हमारी ये सर्किट बन चुकी है। ऐसा ही ये देखिए नीचे भी कितनी है हमारी 2 सर्किट है, इनको भी क्या हम जोड़ देंगे, ये भी हमारी श्रेणी क्रम में 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या हमारी दोनों सर्किटें हैं जो एक एक बन चुकी 8 ओम हो जाएगा ये, और ये क्या है हमारी इधर से लेके अब हम करंट को अच्छी तरह से फ्लो कर सकेंगे। अब क्या है, अब देख लीजिए अब हमारी ये समांतर श्रेणी में आ चुकी है। तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इधर पे देख लीजिए इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ऊपर 2 आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा 4। तो इसको हम हटाकर ऐसा लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट सॉल्व करके कि एक सर्किट बनेगी कितनी की 4 ओम की, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। चलिए आप इसे सॉल्व करके बताएं पहले मुझे, ठीक है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। अब क्या करेंगे, पहले हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर, पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, ये पैरेलल है, यानी कि ये हमारा समांतर है, इसको हम श्रेणी क्रम में ला देंगे पहले सॉल्व करके। कितना है 1/8 प्लस 1/8। जहाँ पर भी आपको ऐसी सर्किट दिखाई दे जाए या 2 तो उसको क्या करेंगे 1 बना देंगे। कितना हो जाएगा 8 ऊपर 2 आ जाएगा, कितना कट जाएगा 4। तो यानी कितना ओम की सर्किट लगेगी इधर पे भाई, इधर पे लगेगी 4 ओम की। यानी कि इसका सर्किट कैसे बनेगा, पहले ये हमारा क्या है 4 ओम का ये सर्किट बना देता हूँ, और ये क्या है बगल में 2 ओम का सर्किट ये है नीचे, और इधर पे नीचे भी क्या है ये 6 ओम का सर्किट है, और बगल में कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हमारा अब ये कंडीशन ऐसी बनेगी। तो अब आपको पता है कि अभी हमने ऐसे सेम पिछली बार अभी हाल जस्ट सॉल्व किया है। तो क्या करेंगे, ये हमारा श्रेणी क्रम में है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 2 कितने, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा इसका सर्किट ऊपर, ठीक है 6 हो जाएगा, और नीचे सर्किट कितना हो जाएगा, नीचे भी 6 है। तो ये कैसे हमारे पैरेलल है, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 6, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 3, यानी कि सीधी बात एक सर्किट बनेगी कितने की 3 ओम की सर्किट बन जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है, ये आप घर से सॉल्व करके लाइए, और आप कोशिश करिए घर से सॉल्व करने का, इससे और आंसर इसका सही देने का, ठीक है। और चलिए तो फिर मैं इसको बता ही देता हूँ क्या है। और ये आज की हमारी लास्ट सर्किट है। इसके बाद आप बताएंगे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन सर्किट पूछ लिया जाता है, बहुत ही खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक अगर समझ लो, पहली बात तो आता ही नहीं है। अगर बड़े बड़े एग्जामों में आती है, जैसे नीट के एग्जामों में पूछ लिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, मगर तब भी आपको हम बता देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और आपको बहुत ही आसान लगेगी। मगर क्या है, आपको उसको एकदम कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ देखते रहना है कल, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इधर ही समाप्त होती है, इसको हम सॉल्व कर कर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी क्या है, एक पूरी सर्किट है। इसमें क्या है, दोनों है, यानी कि इसके अंदर मिक्स है, यानी कि इसके अंदर समांतर भी है और श्रेणी भी है। ये देखिए पहले क्या करेंगे हम, जहाँ पर हमको 2 सर्किट दिखाई देती है पहले हम वहाँ पर एक सर्किट को बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इधर पर देख लीजिए ये हमारी कैसी है, समांतर है। तो क्या करेंगे, इनको हम एक सर्किट बना लेंगे। ये एक बटे इसका फॉर्मूला बताया है मैंने समांतर का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डेट कहाँ तक चले जाओ इन्फिनिटी तक जितना हो। कितना हो जाएगा 1/18, और नीचे भी कितना है 1/18 ही है। इसका एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, कितनी बार कटेगा 9 बार। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, हमारी एक सर्किट बनती है, कितनी की बनती है 9 ओम की हमारी एक सर्किट बन जाएगी, ठीक है। और कितनी की बन जाएगी 9 ओम सर्किट बन जाएगी। ऊपर कितना है मेरा 6 और 3 9, यानी कि ऊपर भी क्या हो जाएगी मेरी श्रेणी में तो 9 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है मेरा 9, इसकी भी क्या आ जाएगी। तो इसकी सर्किट कैसी बन जाएगी भाई मेरे, ऐसी सर्किट इसकी बन जाएगी। ये भी 9 ओम की है, और इधर पे क्या है मेरा ए और बी करंट जाएगा। अब बताओ भाई ये कैसे हमारे, ये हमारे कैसे पैरेलल है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे, कितना आ जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा, यानी कि भाग जाएगा इसमें 2 चौको 8, कितना बचेगा 1 5, यानी कि 4.5 बार भाग जाएगा। तो एक सर्किट बनेगी हमारी कितने की 4.5 की, और उसका आंसर आ जाएगा। ऐसा में आपको तो कल मिलेंगे। आज के लिए इतने ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस बार इसको वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।